त्यांथी केशी घाट पांव धारिया। त्यांथी यानी क्या थी? त्यांथी यानी वृंदावन से। वृंदावन के अंदर आप दर्शन कर रहे थे प्रभु की लीला का, श्री वल्लभ के विचरण का, लेकिन जहां ये मनोरथ, ये अनुभव गोपाल दास जी को हो गया कि स्वयं वही प्रभु श्री वल्लभ के वहां श्री गोसाई जी स्वरूप से प्रकटने वाले हैं, वही दाऊ जी गोपीनाथ जी के स्वरूप से प्रकटने वाले हैं। मानो व्यसन दशा आ गई, सुधी खो बैठे, लेकिन जहां याद आया पुनः आप अपनी यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि त्यांथी केशी घाट पांव धारिया, कही कथा तत्व समाधि, रस पुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या, सरस्वती तजी आधि। कहते हैं उस समय वहां से आप केशी घाट पधारे, जहां केशी नाम के दैत्य का श्री ठाकुर जी ने उद्धार किया था। वहां पधार के आपने श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया और श्रीमद् भागवत जी के अर्थों में से पुरुषोत्तमत भाव को आपने वहां स्थापित किया। रसरूपी कृष्ण है, वो रस का आविर्भाव, रस का अवतार स्वयं भगवान कृष्ण है, ये आपने वहां प्रमाण सिद्ध करवाया। और सरस्वती जी की चिंता को भी आपने दूर किया, क्योंकि सरस्वती जी बड़े चिंतित थे। सरस्वती तजी आधि, सरस्वती जी की व्याधि को आपने दूर किया, क्योंकि सरस्वती जी चिंतित थे। क्या बात की चिंता आपको थी? कहते हैं बड़े बड़े विद्वान भी कली के प्रभाव में आके इन शास्त्रों के मनगढ़ंत अर्थ करने लगे। श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का भी विकृत विकृत अर्थ करने लगे, और वो जब विकृत अर्थ लोग करने लगे और सबसे श्रमित सरस्वती जी हुए कि वाणी का ऐसा उपयोग, भगवत लीला का ऐसा अर्थघटन। और जहां ऐसे वस्तु होने लगी, सरस्वती जी को चिंता होने लगी, और श्री महाप्रभु जी ने पधार कर और जहां श्रीमद् भागवत के मूल अर्थों को प्रकट किया, और सरस्वती जी की चिंता भी दूर हुई, क्योंकि श्री वल्लभ कौन है? वो स्वयं वाक्पति है। जब श्री महाप्रभु जी भी थानेश्वर पधारे, रामानंद पंडित वहां रहते थे, बड़े विद्वान थे वो भी, और वो भी कथा करते इसलिए लोग उन्हें पंडित कहते। और कहते हैं जब श्री महाप्रभु जी वहां पधारे, सुंदर भागवत प्रवचन करने लगे, रामानंद पंडित को लगा जाके मैं भी उनसे चर्चा करता हूं, वाद विवाद करता हूं, परीक्षा लेता हूं कितना ज्ञान उनमें है। ये विचार करके जहां श्री महाप्रभु जी से चर्चा करने आए, बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जहां महाप्रभु जी के सामने आके बैठे, जो कहने आए थे भूल गए और गलत गलत वस्तु मुख में से प्रकट होने लगी। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, अरे रामानंद, अरे पंडित जी, तुम सोच रहे कुछ और, बोल रहे हो कुछ और, ये क्या है? और जहां ऐसे शब्द कहे, बड़े लज्जित हो गए रामानंद जी, बड़े लज्जित हो गए, आए सरस्वती जी के पास और बड़ा अनुष्ठान सरस्वती जी का किया। और जहां सरस्वती जी प्रकट हुए, रामानंद पंडित ने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे शास्त्रार्थ में कोई हरा ना सके। सरस्वती जी ने कहा, हाँ जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुमसे शास्त्रार्थ में कोई जीत नहीं पाएगा। और फिर से रामानंद पंडित आए, श्री महाप्रभु जी के सामने आके बैठे, और जहां चर्चा करना चाहे वरदान लेके आए थे, पर जहां महाप्रभु जी के आगे आके बैठे, फिर सब कुछ भूल गए। जो बोलने की इच्छा थी वो वाणी याद ना आवे, और व्यर्थ वस्तु बाहर प्रकट होने लगी। बड़ा दुख हुआ। फिर गए, सरस्वती जी को प्रकट किया, प्रकट हुए, पूछा आपने तो मुझे वरदान दिया था। सरस्वती कहे, तुमने वरदान मांगा, मैंने दे भी दिया कि तुमसे चर्चा में कोई जीत नहीं पाएगा, कोई पंडित जीत नहीं पाएगा, कोई विद्वान जीत नहीं पाएगा। फिर वापस मेरे पास क्यों आए? रामानंद जी कहने लगे, क्या बताऊं, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, पर जब श्री महाप्रभु जी के सामने जाके बैठा, लेकिन ये कोई विद्या काम नहीं आई। तब सरस्वती जी ने कहा, मैंने कहा था कि इस विद्या से तू सारे पंडितों को जीत लेगा, पर ये क्यों भूल गया, इस विद्या से तू ईश्वर को जीत नहीं पाएगा। वो तो स्वयं वाक्पति हैं, इसलिए कहती हूं, जा उनकी शरण में जा, उनका ब्रह्म संबंध ले, उनका सेवक हो। और जहां सरस्वती जी ने आज्ञा करी और रामानंद पंडित ने आपसे ब्रह्म संबंध लिया, आपका सेवक हुए, क्योंकि स्वयं वाक्पति हैं। और वाणी के दुख को वाक्पति के अलावा और कौन उद्धार कर सके? वाणी के दुख को वाक्पति के अलावा और कौन निर्मूल कर सके? याद करिए बुला मिश्र, जिसके पीछे कृष्णाश्रय ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने लिखा। छोटे से बालक थे, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है,
पर पाठशाला जाते हैं, कोई विद्या याद नहीं होती। यहां तक कि शिक्षक भी दुखी हो गए, कैसा बालक है, ब्राह्मण का बालक है, और इतना इतना इसको पढ़ाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ सीख ही नहीं पाता। बड़ा प्रयत्न किया, कहीं सीख नहीं पाए, माता पिता भी परेशान हो गए। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है और विद्या नहीं सीखेगा तो करेगा क्या? विचार आए, यहां तो सीख नहीं पाते, पर विद्या की नगरी है काशी, वहां उनको भेजें, काशी में रहेंगे तो जरूर कुछ सीखेंगे। ये विचार करके बुला मिश्र को रखा गया काशी के अंदर, और काशी में भी वर्षों तक रहे, पर एक शब्द भी उनको याद न रहा। और जहां काशी के विद्वान भी परेशान हो गए कि तेरे भाग्य में तो विद्या है ही नहीं, हम भी थक गए, हम भी कंटाल गए हैं, तू कुछ सीख नहीं पाएगा। और जहां दुखी हो गए, विचार करें कि मेरे भाग्य में विद्या है कि नहीं, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, वेद का अध्ययन करना मेरा स्वधर्म है, लेकिन मैं कुछ पढ़ नहीं पाता, कुछ याद नहीं हो पाता। कहते हैं सरस्वती जी की आराधना करी, वहीं गंगा जी में से ही सरस्वती जी प्रकट हुए, दर्शन दिए, पर उसने कहा, बुला मिश्र ने, कृपा करके बताओ मेरे भाग्य में विद्या है कि नहीं? तब सरस्वती जी ने कहा, बुला मिश्र, इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्म तक तेरे कोई विद्या का योग ही नहीं है। और जहां सरस्वती जी ने ऐसे शब्द कहे, बुला मिश्र परेशान हो गया, अब ऐसे देह को लेके क्या करूंगा, ब्राह्मण का देह हूं लेकिन ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, क्या फायदा, इससे तो अच्छा है गंगा जी में कूद के मैं अपने आप को समाप्त कर दूं। ये विचार करके जहां गंगा जी में कूदने चाहे, वहीं किसी ने आके कहा कि यहाँ पास में श्री महाप्रभु जी पधारे हैं और प्रवचन कर रहे हैं। विचार आया, मैं अपने आप को समाप्त करना चाहता हूं, आत्महत्या करना चाहता हूं, उसका तो अपराध लगेगा, तो क्यों ना जाके कोई महापुरुष आए हैं उनके दर्शन करके आऊं। और कहते हैं जब बुला मिश्र श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने गए, और जहां श्री महाप्रभु जी विराज के वचनामृत कर रहे हैं, ऐसा तेजस्वी स्वरूप आपका, सफेद धोती उपन्ना धारण करे हैं, सुंदर छोकर के वृक्ष के नीचे बैठ के आप प्रवचन कर रहे हैं, और जहां बुला मिश्र ने आपके दर्शन किए, सुंदर तिलक मस्तक के ऊपर है, सुंदर मुद्राएं श्रीअंग पे करी हुई हैं, सुंदर उपरना है, ऐसे सुंदर तेजस्वी मानो सूर्य का उदय हो गया हो, ऐसे सुंदर केश पीछे बांधे हुए हैं, धोती उपन्ना है, हाथ में आगे पोथी जी रखे हुए हैं, और जैसे आप सुंदर वाणी से वर्णन कर रहे हैं, जब बुला मिश्र ने आपके दर्शन करे और साक्षात प्रभु के स्वरूप में आपके दर्शन हुए, विचार करने लगे, अरे अभी तक जिसकी खोज में मैं था, आज वो मुझे मिल गए। और जहां श्री महाप्रभु जी की शरण में गए, महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध दिया, और ब्रह्म संबंध देके ये कृष्णाश्रय ग्रंथ करके आपने बुला मिश्र को सिखाया। और जहां कृष्णाश्रय ग्रंथ आपने बुला मिश्र को सिखाया, ये ग्रंथ महाप्रभु जी से सीखते ही सारी विद्याएं अपने आप उसके हृदय में स्फुरित हो गई। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान इस एक स्तोत्र का अध्ययन करने से श्री महाप्रभु जी की कृपा से बुला मिश्र को स्फुरित हो गया। और जहां सारी विद्याएं अपने आप आ गई, 4 वेद अपने आप कंठस्थ हो गए, 6 शास्त्र कंठस्थ हो गए, 18 पुराण कंठस्थ हो गए। बुला मिश्र ने विचार किया, ये क्या बात हो गई। फिर सरस्वती जी की आराधना करी, सरस्वती जी प्रकट हुए। बुला मिश्र ने कहा, आपने तो आज्ञा करी थी, इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्मों तक मेरे कोई विद्या का योग नहीं है, तो फिर ये विद्या मुझे कैसे प्राप्त हो गई, कैसे ये फलित हो गई। तब सरस्वती जी ने कहा, देखो मैं तो वाणी हूं, मैं तो वाक हूं, पर वल्लभ तो वाकपति हैं, और वाकपति जहां वाणी को भेजे वहां उसे जाना ही पड़े। और जब श्री वल्लभ की कृपा तुम्हारे पे उतरी, जब उस वाणी के पति की कृपा तुम्हारे ऊपर उतरी, और मेरी जाने का तुम्हारे भाग्य में नहीं था, लेकिन फिर भी जहां वाकपति आज्ञा करें, जहां वल्लभ आज्ञा करें, वहां तो मुझे जाना ही पड़े। इसलिए तो सर्वोत्तम में भी आपका एक नाम श्री वाकपति, वाणी के पति आप हैं, वाणी के धनी आप हैं। जो बोले सो हो जाए, जो हुआ है वो ना बोले, जो बोले वो होना ही पड़े, क्योंकि आप तो सूर्य हैं, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड, भक्ति मार्ग के सूर्य हैं, और सूर्य किसी वस्तु के ऊपर मोहताज नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि जहां पूर्व दिशा हो वहीं सूर्य उगे, तो जहां पूर्व दिशा होती है वहां सूर्य नहीं उगता, जहां सूर्य उगे उसे पूर्व दिशा कहनी पड़े। कल सूर्य यहां उगेगा तो इसे पूर्व मानना पड़ेगा, कल सूर्य यहां उगे इसे पूर्व मानना पड़ेगा। सूर्य किसी दिशाओं का मोहताज नहीं, वो जहां उगे दिशाएं अपने आप फिर जाती हैं, दिशाओं को अपने आप घूमना पड़े।
दिशाओं को अपने आप फिरना